है भगवान, है भगवान। इस दुनिया में सबसे बड़ा पापी, सबसे बड़ा लालची, सबसे बड़ा शब्द कम पड़े उसका ऐसा कोई अर्थ जोड़ अगर कोई है तो वो है हम इंसान, जो इस हद तक गुजर गया कि इस दुनिया को बनाने वाला इन इंसानों के अनुसार इंसानों का भगवान भी सोच में पड़ गया कि हमने तो दुनिया बनाई थी, कि हमने तो दुनिया बनाई थी बहुत ही सुंदर, शांत, सुरीली, जहां कीड़ों से लेके पक्षी तक, पक्षी से लेके पशु तक, पशु से लेके इंसानों तक सब एक समान थे, जहां जन्म से लेके मृत्यु तक, मृत्यु से लेके अर्थी तक जरूरत से ज्यादा वक्त से पहले सब कुछ तो दे दिया। पेड़ पौधे, हवा, पानी, आग, जमीन, सब कुछ तो दे दिया था। तो फिर ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी? तो फिर ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी इन इंसानों को कि ये सारी की सारी दुनिया को ही टुकड़ों में बांट दिया? कभी किसी को जाति में, तो कभी किसी को धर्मों में, तो कभी किसी को रंगों के भेदों में, तो कभी हर किसी को जमीन के टुकड़ों। न जाने ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी इन इंसानों को कि कुछ कागज के टुकड़ों के लिए ये इंसान अपने ही भगवान को मंदिरों से बाजारों तक ले जाए। न जाने ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी इन इंसानों को कि कुछ कागज के टुकड़ों के लिए ये इंसान अपने ही भगवान को खरीदने बेचने लगे। माना हमने कि आपका ये प्रेम है आपके भगवान के प्रति, आपका ये हुनर है, आपकी ये कला है कि आप कभी कागज में उतारते हो अपने भगवान को अपने चित्र के हुनर के द्वारा, तो कभी अपने भगवान को विशाल मूर्तियों में दिखाते हो बड़े बड़े पत्थरों को तराश के अपनी कला के द्वारा, तो कभी बड़े जोरों शोरों से शोर करके याद करते हो अपने भगवान को। मगर ये सब तो इंसान के भगवान की संस्कृति, इंसान पशु पक्षी के प्रकृति और दुनिया के आकृति के खिलाफ। कला खुद ये कहती है कला का प्रदर्शन करो, कला को प्रसिद्ध करो, मगर कला का व्यापार ना करो। अब तो इंसान के भगवान को भी ये डर सा लग रहा, भगवान खुद से कह रहा कि भगवान ना करे वो दिन ना आए कि कुछ कागज के टुकड़ों के लिए ये इंसान अपने ही माँ बाप को ना खरीदने बेचने, कुछ कागज के टुकड़ों के लिए ये इंसान अपने ही रिश्ते, नाते, दोस्त, भरोसे ना छोड़ने लगे, कहीं सब कुछ ना भूलने लगे। अब तो इंसान के भगवान को भी ये समझ नहीं आ रहा कि भगवान ने इस दुनिया को है बनाया या फिर इस इंसान ने ही भगवान को है बनाया खुद के लिए, कुछ कागज के टुकड़ों। है भगवान।